Assalamu alaikum. Today we are going to discuss process and its states in operating system. लेकिन सबसे पहले प्रोसेस को डिफ़ाइन करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस भी जो है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले हम उस प्रोसेस को डिफ़ाइन करेंगे। व्हाट इज़ प्रोसेस? प्रोसेस एक्चुअली इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम जो है हम राइट करते हैं किसी भी एडिटर में, तो प्रोग्राम जो है उसका कोड एग्जीक्यूट होता है। तो जब उसकी एग्जीक्यूशन होती है तो हम उसको बोलते हैं कि सीपीयू जो काम कर रहा है वो प्रोसेस पे काम कर रहा है। तो ये एक हमारा जो प्रोग्राम है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखा होता है, तो उसी सीक्वेंस में जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो वर्क डन बाय अ प्रोसेसर इज कॉल्ड प्रोसेस। तो ये जो इसकी जो है सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो जो भी सीपीयू एग्जीक्यूशन करता है तो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करता है, वो जो इंस्ट्रक्शंस है बारी बारी उनको एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूशन करने से पहले उसको मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। हार्ड डिस्क में जो प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसको मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, और इसके 4 सेक्शंस हैं प्रोसेस के, जो उसमें मतलब प्रोसेस के लिए जो मेमोरी और जो चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो स्टैक है, हीप, टेक्स्ट, डेटा। ये हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये स्टैक क्या है, इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में। स्टैक जो है वो एक मेमोरी है जिसमें टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, जैसे कि उसके मेथड, फंक्शंस के पैरामीटर्स, ठीक है, और उसका जो रिटर्न एड्रेस है ये वो लोकल वेरिएबल, ये उसमें स्टैक मेमोरी में स्टोर होते हैं। दैन द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इज़ हीप। इसमें ये भी डायनामिकली एलोकेट हो जाती है मेमोरी टू द प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट में जो एक्टिविटी शो करता है ये करंट एक्टिविटी बाय किसके थ्रू, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एंड कंटेंट ऑफ द रजिस्टर जो प्रोसेसर में है उसका। फिर लास्ट में आ जाता है डेटा। डेटा जो है वो कौन सा होता है, मतलब इसमें जो ग्लोबल एंड लोकल स्टैटिक वेरिएबल्स जो प्रोग्राम में यूज़ हो रहे हैं वो डेटा जो है ये भी उसका प्रोसेस का कंपोनेंट है। स्टेट्स, नाउ स्टेट्स, इसके डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेजेस हैं। प्रोसेस लाइफ साइकिल भी इसको बोल सकते हैं। प्रोसेस कहाँ से कहाँ जाता है, नेक्स्ट स्टेजेस पे जाता है। पहले तो प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, क्रिएट होता है, तो प्रोसेस इज़ क्रिएटेड फ्रॉम अ हार्ड डिस्क, और फिर उसके बाद उसको मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, मतलब उसको लोड कराना कहते हैं। मेन मेमोरी में लोड होता है और वो रेडी क्यू में वहाँ पे लग जाता है, उसको अपने रिसोर्सेज जो है वो एलोकेट हो जाते हैं, तो वो रेडी स्टेट में है। एंड द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर CPU टू बी एलोकेटेड। फिर जब उसको जो स्केजुलर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केजुलर इज़ अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका काम क्या करना है, वो एक शेड्यूल बना के देता है कि ये इस बारी बारी कौन सा पहले प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा फिर कौन सा होगा, तो वो असाइन करता है CPU उसको CPU को प्रोसेस, और प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर देता है CPU। तो उस स्टेट में उसको बोलते हैं, जब उसकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं तो हम इसको बोलते हैं कि ये रनिंग स्टेट में है। देन द फोर्थ स्टेज इज़ वेटिंग। वेटिंग क्या है, जब जो आपका प्रोसेस है वो रनिंग से वेटिंग में ट्रांसफ़र हो जाता है, उस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब उसको किसी रिसोर्स की ज़रूरत है, या दैट जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल द प्रोसेस इज़ वेटिंग फॉर यूज़र इनपुट, या फिर उसके लिए वेट कर रहा है किसी फाइल के लिए जो उसको जिसकी ज़रूरत है फॉर एग्जीक्यूशन। देन जब उसकी वेटिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर वो दोबारा से रनिंग में चला जाता है, और लास्ट वाली जो स्टेट है वो कहलाती है टर्मिनेटेड या फिर एग्ज़िट। प्रोसेस की जब एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है और उसको मेन मेमोरी में से प्रोसेस को रिमूव कर दिया जाता है। नाउ वी कैन सी द पिक्चर which is showing the different stages from start
फिर उसके बाद रेडी टू रनिंग के बाद जब रनिंग में एग्जीक्यूशन में उसको जब रिसोर्सेज या किसी चीज़ की फाइल एट्सेट्रा की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर क्या करेगा, रनिंग से जाएगा वेटिंग में, और वेटिंग में दोबारा रनिंग में डायरेक्ट नहीं आ सकता, वेट से दोबारा वो रेडी क्यू में जाएगा और फिर रनिंग में। एक्चुअली रनिंग में रेडी क्यू से ही आ सकता है प्रोसेस, तो वो किसी और स्टेट से नहीं आ सकता, तो उसको वापस जाना पड़ेगा रेडी में, फिर रेडी से वो जाएगा रनिंग में, और फिर उसके बाद फिर टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये उसकी प्रोसेस की स्टेजेस हैं। और ये एक है कि अगर रनिंग में था तो रनिंग में दोबारा जो है उसका अगर वो सेशन ख़त्म हो जाता है, उसकी टाइम स्लाइस उसका ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो दोबारा से रेडी में जाएगा और रेडी से फिर रनिंग में आएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, इट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर दैट इज़ असाइंड टू एवरी प्रोसेस। हर प्रोसेस का अपना PCB होता है जिसमें एक्चुअली उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन कि प्रोसेस का ID क्या है। जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो उसकी ID उसको मतलब नंबर्स असाइन हो जाते हैं, प्रोसेस 1 2 3 इस तरह से। तो वो उसको प्रोसेस का ID क्या है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस PCB में होती है। PCB क्या है, एक मेमोरी में एक ब्लॉक होता है जो जिसमें इसकी इंफॉर्मेशन होती है सारी। तो ये जो आर्किटेक्चर है PCB दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ये डिफरेंट होते हैं, टाइप के होते हैं PCB, और उसमें क्या डेटा स्टोर होता है डिपेंड्स ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप। PCB इज़ मेंटेन फॉर प्रोसेस। ये पूरी जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन हो रही है तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोसेस इट इज़ मेंटेन, और जब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है तो इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी। PCB की इंफॉर्मेशन में हम देखते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। प्रोसेस ID, ये पूरी पिक्चर है जो कि डिपिक्ट कर रही है कि क्या क्या उसमें होते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ PCB इंफॉर्मेशन के कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें प्रोसेस की मिलती है। तो उसको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन। प्रोसेस स्टेट, सबसे पहले तो प्रोसेस स्टेट कि प्रोसेस जो है वो कौन सी स्टेट में है, वो अभी क्रिएट हुआ है, वो रनिंग में है, वो वेटिंग में है, विच स्टेट इज़ दिस। फिर प्रोसेस प्रिविलेजेस, ये इसमें प्रोसेस को डिफरेंट रिसोर्सेज जो असाइन हुए हैं उसमें कौन से जो है रिसोर्सेज उसको अलाउ किया हुआ है, कौन से रिसोर्सेज को डिसअलाउ किया हुआ है, कौन से रिसोर्सेज को वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये सारी जो है इसमें डिटेल होती है। फिर प्रोसेस ID, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि असाइन किया जाता है हर प्रोसेस को। फिर पॉइंटर है, पॉइंटर टू द पेरेंट प्रोसेस। जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो एक प्रोसेस के डिफरेंट उसके मतलब पेरेंट और उसके सब प्रोसेसेस भी क्रिएट होते हैं जिसको चाइल्ड हम बोल सकते हैं। तो पेरेंट जब तक एग्जीक्यूट करता है तो उसके चाइल्ड भी करते हैं, जब पेरेंट एग्जीक्यूशन स्टॉप करता है तो चाइल्ड को भी स्टॉप करना पड़ता है। तो ये पॉइंटर होता है जो मतलब एड्रेस जिसमें होता है कि पेरेंट का और चाइल्ड का वो एड्रेस जो है वो इससे पता चलता है कि इस चाइल्ड का पेरेंट कौन सा है। देन द प्रोग्राम काउंटर, ये भी एक प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी है उसका। अब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन इतनी तेज़ी से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे थे कि उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का भी पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कौन सी एग्जीक्यूशन है, दैट इज़ नेक्स्ट। फिर CPU रजिस्टर हैं, ये यूज़ होते हैं CPU के रजिस्टर जिसमें प्रोसेस के इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर होती है, उसकी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है। वेरियस CPUs आर यूज्ड हेयर। CPU फिर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन है कि कौन सी प्रायोरिटी है, और अदर शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द PCB ब्लॉक। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है कि कितनी मेमोरी जो है वो असाइन हुई है, पेज टेबल के कितना है, फिर मेमोरी लिमिट्स इसकी क्या है, सेगमेंट टेबल, ये सबको डिपेंड करता है मेमोरी पे और विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड। फिर
जो है 9th पॉइंट पे है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें ये होता है कि कितना सीपीयू की जो है अमाउंट ऑफ सीपीयू यूज़ फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन, कितना उसका टाइम लिमिट था, कितना उसने एग्जीक्यूशन कर लिए, कितना काम रहता है। मतलब इससे पता चलता है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ है वो कितनी देर से हो रहा है और कितना उसका भी टाइम रहता है, क्योंकि एक जो आपका सीपीयू